कुंडलिनी फाउंडेशन ट्रस्ट ने किया प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। जी हां, आपको बता दें, बरेली में कुंडलिनी फाउंडेशन ट्रस्ट ने अपनी स्थापना दिवस के कुछ ही दिनों बाद प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आकाशवाणी के डायरेक्टर प्रवीण शर्मा ने समाज की लीड कहे जाने वाले पत्रकारों, वकीलों, डॉक्टर्स एवं शिक्षकों को किया सम्मानित। आपको बता दें, उन्होंने कहा ये कार्यक्रम बेहद अद्भुत है। यहाँ योग से लेकर समाज की तमाम जानकारियाँ मिल रही हैं। यहाँ सभी का कुंडलिनी फाउंडेशन ट्रस्ट में स्वागत किया जाता है। आपको बता दें, समाज में समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। संस्था के प्रमुख बाबा सुखदेव योग गुरु ने कहा कि उन्होंने प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का पत्रकारों, शिक्षकों, डॉक्टरों का सम्मान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आगे भी वह ऐसे वैभव कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। संस्था की ओर से कार्यक्रम के अंत में पहुंचे सभी अतिथि के प्रति अपना आभार जताया। कार्यक्रम के कई बाहरी खिलाड़ी भी भागीदारी करके कार्यक्रम को और भी शानदार बना दिया। कार्यक्रम में सीमा यादव, अशोक गुप्ता, सुमित शर्मा, भीम मनोहर, अवधेश BS चंदेल, कविता, प्रीति कोहली, राहुल सक्सेना, अरविंद सिंह मिक्की, अवधेश शर्मा, अमरजीत, प्रदीप सक्सेना, रविंद्र मिश्रा, बिंदु सक्सेना, नरेंद्र सक्सेना, संजीव यादव आदि मौजूद रहे। ये प्रतिभा सम्मान समारोह हमने एक संगठन को रजिस्टर्ड करवाया था अब से 1 महीना पहले, जिसका कुंडलिनी फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य है जो बेहतर शिक्षित हैं, माने शिक्षक लोग हैं, जो समाज में अच्छी तरह से कर्मठता के साथ में पढ़ाने का, सहयोग करने का, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करना। दूसरा जो है स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर महोदय भी आए हुए हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र जी से भी कहूँगा वो भी हमको हमारे पीछे खड़े हो जाएं आकर के, ताकि एक चिकित्सा का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है संगठन के माध्यम से, जैसे छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं गांव में, वो मरीजों के लिए आगे पहुंचाते हैं बड़े डॉक्टरों के पास, उनकी जांचें कराना कुछ भी, तो उनको डिस्काउंट मिलता है। हम चाहेंगे कि संस्था के माध्यम से किसी का इलाज हो थोड़ा सस्ते में हो जाए मरीजों का। तीसरा, एक अन्याय के खिलाफ अगर कोई किसी को दबा रहा है, सता रहा है, अगर कोई दबा रहा है, सता रहा है, तो हम और हमारा संगठन के जितने भी कार्यकारिणी के समिति के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, वो सब उसकी आवाज़ को सरकार तक, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करेंगे आगे चल करके, यदि आप सभी लोगों का इसी तरह हमारे लिए सहयोग मिलता है। प्रतिभा सम्मान समारोह किया है आपने, किन किन लोगों को सम्मानित किया है? इसमें प्रतिभा सम्मान समारोह में हमने डॉक्टर्स लोगों को सम्मानित किया है, हमने जो मास्टर्स लोग हैं, शिक्षक हैं, उनको किया है, और जो हमारे पहलवान बंधु हैं इनको भी सम्मानित हम करेंगे। अभी ये दंगल चलाना चाहते हैं, इसलिए हमने थोड़ा इस पॉइंट को रोक रखा है। दंगल के बाद करेंगे, चिंता ना करें। तो पहलवानों को सम्मानित कर रहे हैं, और साथ में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा अपनी ओर से कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है, इसी तरह से मेहनत करें और किसी बिना भेदभाव के साथ में सहयोग करें, समाज में आवाज़ को आगे उठाएं, क्योंकि अगर हम लोग काम कर रहे हैं और ये आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी तो मेरी तो कोई बात नहीं, मैं एक साधु टाइप व्यक्ति हूँ, लेकिन जो और लोग हैं उनका मनोबल थोड़ा कम हो जाएगा। ये कार्यक्रम पहली बार कराया गया है इससे पहले? हाँ, इस तरह का जो बड़े लेवल पर प्रतिभा सम्मान समारोह है वो पहली बार कराया है, लेकिन छुटपुट कार्य हम कई सालों से करा रहे हैं, विद्यालय के लेवल पर या किसी ग्रामीण लेवल पर जाकर। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आए हुए हैं? मुख्य अतिथि के तौर पे जो हमारे हैं चीफ और डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन के जो आप बैठे हुए हैं, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और ऐसे प्रयास जो हैं ग्रामीण स्तर पर होते हैं तो आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं जो कुंडलिनी फाउंडेशन ट्रस्ट है, इसके जो संस्थापक हैं, मैं उनका बहुत भूरी अभिवादन करता हूं। मैं उनका मतलब आभारी हूं कि ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किया है, ताकि एक नया माहौल देश में
विकसित होगा और बरेली का नाम बहुत आगे तक जाएगा। और जो योग की चीज़ें हैं वो घर घर तक फैलेंगी, गांव-गांव तक फैलेंगी। योग का जो क्षेत्र है वो केवल भारत में ही नहीं है, अब तो पूरे विदेशों में भी जारी है, लेकिन अभी इसको और जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि स्वस्थ भारत, योग भारत और सशक्त भारत बन सके और हम लोग सभी स्वस्थ रह सके, देश का नाम आगे कर सकें। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभारी हूँ कि आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और इसके लिए आगे ले जाने में। डॉक्टर उमेंद्र सिंह, अध्यक्ष आर्यवीर योग संस्थान, एफिलेट जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार में है। गुरुजी की तरफ से एक निमंत्रण मिला, तो दिल्ली से मुझे समय तो ज़रूर लगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेजेंट हो गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी की एक इच्छा थी कि यहाँ पे योग जन जन तक पहुँचे। तो मुझे लग रहा है ब्लॉक स्तर से प्रधान जी के माध्यम से, और कहते हैं ना टीचर जो स्कूल खुले हुए हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ खेलो इंडिया, फिट इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं बच्चों के, आज वो सर्टिफिकेशन यहाँ से वितरण हुआ है बच्चों तक। और ये वितरण इस लेवल से जा रहा है कि जन जन तक पहुँचेगा। कहते हैं ना ये सर्टिफिकेट काफ़ी बच्चे देखेंगे कि इसको खेलो इंडिया में एक काउंटिंग मिल रही है खेल मंत्रालय से, और आयुष मंत्रालय इसको योगासना के नाम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रदर्शन करने को बिल्कुल रेडी है। ओलंपिक में ये पहली बार आया है योगासना। तो हम चाहते हैं योग के माध्यम से हम रोजगार का हब बने और रोजगार भी मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य रक्षक कौन बनेगा? स्वास्थ्य रक्षक। आज हमने पुस्तक भी वितरण की है और ये जन जन तक पुस्तक जाएगी। आज हम ये चाहेंगे कि आज हमारे समाज में जितनी भी बीमारियां वो योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से सही हो सकती हैं। तो एक वेलनेस सेंटर की स्थापना गुरुजी करने वाले हैं बरेली में ही, और वो वेलनेस सेंटर आयुष मंत्रालय से एफिलेट है। एफिलेट होने से जन जन तक रोजगार पहुंचेगा, वेलनेस के माध्यम से बीमारियां कम होंगी, और पंचक्रम, थेरेपी, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, ये सब सुविधाएं गुरुजी के ट्रस्ट के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाली हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज जो ये मैसेज जा रहा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। आज हमने देखा कि ये कार्यक्रम बहुत ही बड़े लेवल पर रहा। तो मेरे यही शब्द हैं कि विकसित भारत के लिए हमें योग एंड नेचुरोपैथी को अपनाना है और जीवन सुखी बनाना है।